लाइफ को खुली किताब तो नहीं होना चाहिए, मैं ये तो नहीं मानती हूँ। सबके सामने अपने आप को अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में मत बताओ। मेरी सोच मालूम है कैसी है कि मुझे कोई तकलीफ़ है, ठीक है? और अगर मैं किसी को बताती हूँ वो तकलीफ़ को, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो तकलीफ़ को मैं रिपीट कर रही हूँ। मतलब वो तकलीफ़ मुझे वापस मिल मिल रही है बार-बार। तो मैं उस तकलीफ़ के बारे में किसी से बातें मतलब मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। तो अ, देखो लाइफ़ में हर इंसान ने अपने-अपने लेवल पर स्ट्रगल किया है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसने की ज़िंदगी में जो कि बिना स्ट्रगल के जी रहा हो। हम साँस ले रहे हैं ना, ये भी अपने में एक स्ट्रगल है, ठीक है? तो यार ऐसा मतलब आप ज़िंदगी को ऐसे हल्के में समझ के अपनी लाइफ़ को या दूसरे लोगों की लाइफ़ को ऐसे हल्के में समझकर आप केवल मज़े मत लो। आपको जो भी तकलीफ़ हो रही है, उससे सीखो। सीखने से मालूम है क्या होता है? आपका ग्रोथ होता है, आपका इनर ग्रोथ होता है, आपका सोल ग्रोथ होता है सीखने से। आपने कोई चीज़ सीख ली, अब आपको समझ में आ गया आपकी तकलीफ़ से। जैसे कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मतलब कि मुझे काफ़ी चीज़ें अपने लोगों के मुझे बड़े भयानक चेहरे समझ में आए कि ऐसे भी अपनापन होता है। तब से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि दुनिया में अपना कोई नहीं होता। हर वो इंसान अपना है, जो आपके लिए वक़्त ज़रूरत पे खड़ा है, जो आपके लिए मतलब कि वही है कि वक़्त ज़रूरत पे खड़ा है, आपसे बातें कर रहा है, आपके साथ सारी ज़िंदगी जुड़ा है, बस वो अपना हो सकता है उससे आपका दूर तो कोई रिश्ता नहीं हो, पर फिर भी वो अपना है। लोग कहते हैं कि अरे नहीं खून के रिश्ते तो कभी नहीं बदलते, बदलते हैं। कुछ नहीं होते खून-वून के रिश्ते, कुछ नहीं होते। एक टाइम के बाद इन सब रिश्तों का जो है ना, सब सफ़ेद हो जाते हैं। लोग इतने सेल्फ़िश होते हैं कि हर चीज़ को ये कर देते हैं। लेकिन मैंने इससे दुःख नहीं लिया, मैंने पता है इससे सीखा। मैंने अपने ज़िंदगी में होने वाले हर चीज़ों से ना मैंने हमेशा सीखा, सीख ली। उससे मुझे इस बात की तकलीफ़ नहीं होती यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं कहती नहीं यार, हम सिर्फ़ पढ़ते हैं किताबों में ना, मैं पढ़ती नहीं हूँ सिर्फ़, मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं कहती हूँ नहीं यार, ये मेरा टीचर है, देखो इसने मुझे सिखाया दुनिया में ऐसा होता है। धोखा कोई दिया आपको, तो वो सिखाया दुनिया में ऐसा भी होता है। अगर वो धोखा नहीं देता तो आप दुनियादारी को समझ नहीं पाते और जब दुनिया में आप ये सब चीज़ें सीखने लग जाते हो ना, तो एक टाइम ऐसा आता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो जाते हो। मुझे आज की डेट में कम से कम रोज़ 10 लड़के मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करते हैं। अच्छे-अच्छे घरों के लड़के, रिच घरों के लड़के। हम शादी करना चाहते हैं आपसे। मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि और मैं मतलब मेरे हॉट कंटेंट होते हैं। मतलब हॉट कंटेंट तो हॉट हॉट नहीं होते, मेरा ड्रेसअप उस तरीके का है। तो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, वो लोगों को वही पसंद आता है। तो मैं करती हूँ वही ऑब्वियसली। तो लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ। मेरे ऊपर ना अब इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सच बता रही हूँ। ये प्यार है, मोहब्बत है, मैं बस एक चीज़ को जानती हूँ, जो इंसान मेरे लिए वक़्त पे खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जो खड़ा था वो ऑब्वियसली आगे भी खड़ा रहेगा, कोई मजबूरी होगी ना अगर वो नहीं खड़ा हो पाएगा तो। भई 10 बार किसी ने आपको दिया है, 1 बार नहीं दे पाया तो ये तो बहुत बुरी बात है कि आप उससे नाराज़ हो जाओ, हैं? तो जो इंसान मेरे लिए वक़्त पे खड़ा था, मेरा बस वही अपना है, चाहे वो मेरा कोई भी हो। और जो मेरे किसी भी दुख-सुख में नहीं रहा, जिनके होने ना होने का मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं रहा, चाहे वो कोई भी हो मेरे लिए मैटर नहीं करता। इज़्ज़त क्या होती है? मैं ऐसे वीडियोज़ डालती हूँ, ऐसे छोटे-छोटे कपड़ों में इंस्टाग्राम पे, लोग कहते हैं यार तुम्हारी फैमिली नहीं देखती। देखते भी होंगे मतलब फैमिली का ख़ानदान वाले, अगर देखते भी होंगे तो देखने दो, मैं नहीं उनकी रिस्पेक्ट करती। क्योंकि वो लोग कोई भी मेरे लिए ज़रूरत के टाइम पे नहीं थे। मैं बचपन से ही मैंने अकेले जी हूँ। कोई भी मेरे लिए ज़रूरत पे नहीं थे, तो आज वो देखें मुझे आज घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। मैं किसी को सामने से कॉल नहीं करती, सच बता रही हूँ। मैं नहीं करती क्योंकि मेरे दिल में फीलिंग ही नहीं रही उनके लिए। मेरे दिल में जिनके लिए फीलिंग है, उनसे तो शायद मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। लाइक मेरे बचपन के दोस्त, उनके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। अपने फैमिली से ज़्यादा मेरे लिए वो हैं, क्योंकि मेरे फैमिली से ज़्यादा वो लोग खड़े रहे मेरे लिए। तो अपने-पराये का भेद ना इस चीज़ से समझो कि कौन तुम्हारे वक़्त पे, ज़रूरत पे खड़ा था और खड़ा रहेगा। बाकी ये सब रिश्ते-नाते ना ये सब बेकार हैं। ये हम लोग हँसते हैं ये बातें सुनकर, रिश्ते-नाते, प्यार, वफ़ा सब वादे, ये हकीकत है। वादे इनका कुछ भरोसा नहीं है। आपका चाहे आपसे बोलने में कोई कितना भी कड़वा हो, लेकिन अगर वो आपके लिए वक़्त पर खड़ा है, तो ये मेरे पिछले ब्लॉग में भी था, तो बस वही आप उसको ही अपना सब कुछ समझो। और बार-बार मैं इस बात पे ज़ोर बहुत देती हूँ कि यार
मतलब शादी करो तो निभाओ, ये जो आजकल हो रहा है यार इस तरीके से 2-2 साल में डिवोर्स हो रहा है, ये बहुत बहुत ख़तरनाक स्थिति है, बहुत ख़तरनाक स्थिति है। क्योंकि आजकल के लोग ना हल्के में लो ज़िंदगी को, लेकिन लोग आजकल बहुत ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हैं ज़िंदगी को। यार शादी देखो जवानी में तो आपको एन्जॉय करने के लिए बहुत तो मिल जाएँगी, शादी एक्चुअली बनाई बुढ़ापे के लिए गई है। इसलिए लोग एक-दूसरे की बुराइयाँ भी सह लेते शादी में, क्योंकि उनको पता है कि ये ही मेरे साथ रहेगा बस, या ये ही मेरे साथ रहेगी। बच्चे तो परिंदे हैं, वो तो उड़ जाएँगे। पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ रहते हैं, उसीलिए वो सारी ज़िंदगी एक-दूसरे की गलतियों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रहती है। होता क्या है कि 20-25 साल या 40 साल तक कोई लोग साथ रहते हैं ना, तो उनको एक-दूसरे की आदत हो जाती है। एक-दूसरे के साथ रहो, तमाम बुराइयों के साथ भी एक-दूसरे के साथ रहो, जब तक कि आपकी जान पे मतलब मैं एक बात कह रही हूँ कि इतना भी बुरा आदमी नहीं होना चाहिए। आप उसकी गलतियाँ बर्दाश्त करो, तो वो भी आपकी गलतियाँ बर्दाश्त करेगा। है ना? तो भई शादी करो तो निभाओ। ये बहुत गलत बात है कि आजकल लोग शादी के बाद भी लोग इतने ये रहते हैं कि डिवोर्स को तो ऐसा हो गया जैसे कि लाइक ब्रेकअप। ये यार बहुत डराने वाली चीज़ है ये लोगों के लिए। और भाई इस चीज़ से डरो सीरियसली। आप साथ रहो, क्योंकि शादी जो है ना वो जवानी के लिए कभी नहीं होती, याद रखना। जवानी के तो बहुत साथी रहते हैं। शादी बुढ़ापे के लिए ही होती है, और बुढ़ापे में वही आपके साथ रहेगा या वही आपके साथ रहेगी। तो मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं तो जस्ट मुझे बताओ, तो मैं ऐसे और भी बहुत सारे थॉट्स अपने शेयर कर सकती हूँ। आपको मोटिवेट भी कर सकती हूँ बहुत सादा भाषा में। क्योंकि ज़िंदगी से जो मैंने सीखा है वही मैंने बहुत छोटी उम्र से ही लेसन लेने शुरू कर दिए थे। ज़िंदगी ने मुझे बहुत छोटी उम्र से आज़माना शुरू कर दिया था। ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती, मेरे लिए भी आसान तो नहीं थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं एंड में ये कहूँगी, लेकिन मैंने उन तकलीफ़ों से सीखा। एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, सपने इंसान अपनी ज़ख्मों को ना इंसान ऐसे ही मरहम लगा सकता है। कुछ लोग क्या होता है उनके साथ गलत हुआ, वो क्या कहते हैं इसके साथ भी मैं गलत कर दूँ, उसके साथ भी कर दूँ, इसके साथ भी कर दूँ। लेकिन अगर आपके साथ वाक़ई में कुछ गलत हुआ ना, आप कोशिश करो कि दूसरे के साथ वो चीज़ ना हो। दूसरे के लिए आप उस चीज़ में हेल्पफुल रहो। आप देखना आपको कितना अंदर से रिलीफ़ होगा। आपको ऐसा करके आप इन शॉर्ट जो आपकी जो सोल है ना उस टाइम पे ज़ख्मी हुई थी, वो हील होती है। आपको ना दिल में खुशी एकदम मिलती है, दिल में खुशी होती है कि यार देखो इसका इसका भी हो गया, मैं इस जगह पे थी, तो ऐसा लगता है आप ही उस जगह पर हो और आप ही की मदद किसी ने कर दी है। तो इस तरह भी इंसान के सपने जो होते हैं पूरे हो जाते हैं। तो होता नहीं है कि माँ-बाप जो नहीं बन पाते वो कोशिश करते हैं उनके बच्चे बन जाएँ, अगर वो बच्चों का भी इंटरेस्ट उधर है तो। तो वो एक्चुअली अपने सपने ही कहीं न कहीं वो माँ-बाप पूरे करते हैं। वो नहीं बन पाए तो वो बच्चों को सोचते शायद ये बन जाए। इंटरेस्ट है तो बनाओ उसको, नहीं है तो फिर तो नहीं कर सकते ना। तो हो गया अभी 8 मिनट का हो गया। चलो देखो, बताओ मेरे थॉट्स कैसे लगते हैं? बस मैंने जो देखा है, जो समझा है वही मैं तुम लोगों के सामने शेयर कर देती हूँ। कुछ कही सुनी बातें मैं कभी नहीं करती, कहीं पढ़ी सुनी भी नहीं। तो थैंक यू सो मच।